हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लेके आया हूं, देखिए, केस स्टडी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आप यहां पर से तैयार हो जाइए 2025-26 की बोर्ड के लिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मैंने अभी तक जो है लेक्चर्स बना दिए हैं, हमारा उसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या 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 क्या, बिल्कुल केस स्टडीज करेंगे आज। और केस स्टडीज जो भी रहेंगे ना, इसमें लिखा गया है टॉप 10। टॉप 10 का मतलब सिर्फ टॉप 10 नहीं है, यहाँ पे 10 केस स्टडीज मैं लूंगा। और ये मत समझिए कि सिर्फ केस स्टडी को सोल्व करेंगे, केस स्टडी के सोल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपके लिए एकदम साथ रहने वाला हूँ, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं केस स्टडीज को। ठीक है, केस स्टडीज जो है ना, आजकल बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और प्लस क्या है, बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर आते हैं कॉन्सेप्ट। अब बच्चे जो सिर्फ किताबी कीड़ा रह गया है, सिर्फ रटता है, क्वेश्चन सोल्व करता है, सिर्फ बस ये लिखने का काम है। अब उसके बाद उसके पीछे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे सर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करिए। और खासकर जो पॉलिनोमियल है अपना, उसके अंदर जो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है आपको, जरूरी है। ठीक है, तो केस स्टडी 1 क्या है, सुकृति सुकृति थ्रोज द बॉल अपवार्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यानी सुकृति ऑब्वियसली बात है, कोई लड़की है। तो एक सुकृति जो है यहाँ पर से ये है ना, ये रूफ टॉप है, जो कि कितना है, ग्राउंड लेवल से 8 मीटर ऊंचा है। दिख रहा है आपको, यहाँ से 8 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे सुकृति खड़ी है। अब सुकृति की हाइट के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो सुकृति को आप क्या मानोगे, एक पॉइंट मानोगे। क्या मानोगे, एक पॉइंट। तो सुकृति जी ने यहाँ से एक बॉल फेंके, बॉल गई श्यूं, ऐसे कुछ पाथ ट्रेस करा। और आप जानते हो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका पैराबोलिक कर्व। तो यानी ऐसे गई बॉल एकदम मस्त स्टाइल में, और एक समय जाकर वो मैक्सिमम हाइट रीच करती है। ऑब्वियसली बात, आप बॉल फेंकोगे यूं जाके एक मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, उसके बाद शो डाउन। तो इस प्रकार से उसको एक ग्राफ के हिसाब से दिखा रखा है आपको, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉल रीचेज टू सम मैक्सिमम हाइट। मैंने बताया आपको कि जब हम बॉल फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम हाइट को रीच कर रही है। ठीक है, उसके बाद वापस आती है और ग्राउंड को हिट कर देती है। यहाँ पर मान लो ग्राउंड को हिट कर गई, इधर कहाँ पे हिट कर गई, इस जगह पर वो हिट कर गई। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द बॉल एट टाइम टी, यानी कि यहाँ पर से जैसे जैसे अब आप सोचो, जैसे उसने बॉल फेंका तो इस वक्त टाइम दे रहा है आपको। ये आपके पास एक्स एक्स है, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को। ठीक है सर, तो यानी जिस बॉल यहाँ से फेंका तो उस समय जो टी था, टाइम क्या था, 0। तो टाइम 0 पर हाइट कितनी थी बॉल की, तो जितना यहाँ पर था, बॉल इधर है, तो इसका मतलब यहाँ पर से बॉल है तो ये एच मीटर के ऊपर है। यानी कि टाइम 0 पर जो बॉल की हाइट एक तरह से उसने फेंकी नहीं ना, तो जितनी भी है कितनी, 8 मीटर है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो बॉल एक समय ऊपर गई, है ना, टाइम बढ़ रहा है इधर, तो बॉल ऊपर जा रही है। और एक समय बाद टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो पहुंची है मैक्सिमम हाइट पे, उसके बाद वो टाइम बढ़ने से फिर से डाउन आ गई। तो टी बराबर 4 पे बॉल आ चुकी है धरती पे। ठीक है, ग्राउंड पर आ चुकी है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, एच ऑफ एम से। यानी कि जो यहाँ पर से ट्रेस कर रहा है वो आपकी हाइट है। हाइट किस में लिखी पड़ी, एच ऑफ एम का मतलब है, एच ऑफ एम का मतलब हाइट इन मीटर्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बोलो या पोलिनोमियल बोलो, आप सीधा सीधा पैराबोलिक कर्व, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, पोलिनोमियल दे रखा है कितना, -t² + 2t + 8। ठीक है, अब माइनस से आपको आइडिया लग गया होगा, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट माइनस है, इसका मतलब आपका जो है पैराबोला कितने प्रकार के बनते हैं, दो बनते हैं। अपवार्ड पैराबोला है ना, खुशी की लहर है, खुशी की लहर दो पड़ी, मतलब अगर आपका पैराबोला अपवार्ड पैराबोला है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जो होता है वो सर, वो होता है आपका पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होता है। और अगर आपका पैराबोला डाउनवर्ड बनता है तो ए क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपवार्ड पैराबोला है, तो इसका मतलब माइनस लगाने से पता चल गया मेरे को। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अब क्या है कि इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव हो रही है, यानी कि मान लो कि एच कोई वैल्यू है, उस पर मैक्सिमम हाइट हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ, बॉल कहाँ पे जा रही है, मतलब एक्स की वैल्यू से यहाँ पर 8 है, फिर बढ़ रही है, तो एक समय जो मैक्सिमम हाइट रीच करा है उसको बताओ। अब देखो क्या है कि मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये चीजें क्या है, एनसीईआरटी में बता ही नहीं रखी, क्लियरली खोल के नहीं बता रही सब चीजें, लेकिन आप सीख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को तो खैर बिना उसके भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाया गया है उस तरीके से कि आप वैल्यूज प्लेस करके डाल लो, उससे आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन फिर भी हम समझ देते हैं, तो मैं समझने के लिए एक बात करता हूं, मैं बात कर लेता हूं मैक्सिमम और मिनिमम बोल, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैराबोला। अब पैराबोला अपने पास जो है क्वाड्रेटिक के वो दो ही मिलेंगे, कितने मिलेंगे सर, दो। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक है ना, कॉन्सेप्ट भी तो लेके चलना है। तो क्वाड्रेटिक के जो अपने पास
पैराबोला बनते हैं, तो एक तो बनेगा जब आपका a ग्रेटर देन 0 होता है और एक a लेस देन 0 होता है। इसमें बनता है आपका क्या, अपवार्ड पैराबोला। कौन सा बनेगा, अपवार्ड पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। इसमें क्या बनता है आपका, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि हाइयर डिग्री का कोएफिशिएंट ए 0 नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब अपने पास अगर जनरलाइज करके बनाऊं, अपवार्ड पैराबोला मान लेते हैं कि अपने पास अपवार्ड पैराबोला कुछ ऐसा बन गया, ये आ गया अपवार्ड। और यहाँ से अगर मैं डाउनवर्ड बना दूं आपको, और डाउनवर्ड भी बना लेते हैं, डाउनवर्ड मान लेते हैं कुछ ऐसा बन गया है, ये है ना। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से ये चीज समझ लो कि देखो आपका जो ग्राफ है ना, उसका ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट ये है, और इसमें आपको पता है ना मिनिमम का मतलब है कि मिनिमम ग्राफ कहाँ पर आ रहा है ना। तो मिनिमम ग्राफ मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास, ये मिनिमम आ रहा है अपने पास, आ रहा नहीं आ रहा ये वाला। तो इसका अगर आपसे पूछूं कि भाई मिनिमम है ना, यहाँ पर से ये आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा है और ये आपका आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको हमने क्या बोला था सर, इसको हमने बोला था क्या, वर्टेक्स। क्या बोला था आपने इसको, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कितने होते हैं पैराबोला में, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी डायरेक्टली याद करवाए जाते हैं अभी आपको। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका होता है -b/2a, -d/4a। फर्क नहीं पड़ता वर्टेक्स इसका हो चाहे इसका, अपवर्ड डाउनवर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, सेम, -b/2a और -d/4। क्या ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल आप याद कर सकते हो अगर आपको परफेक्ट आंसर निकालना है तो, है ना। ठीक है, अब है ना ये चीज समझो कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो रीच कर रहा है पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये ग्राफ आपका इन्फिनिटी में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, एकदम डाउन टू अर्थ हो गया पूरा ही पूरा। इसमें आपका जो है ना मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि बढ़ता जा रहा लगा था, एंडलेस है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये समझोगे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, तो अपवर्ड डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है और अपवर्ड है तो उसमें मिनिमम वैल्यू होती है, याद रखना। तो मैक्सिमम हाइट की तो बात करें पिछले क्वेश्चन में, देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा, और ये पॉइंट जो है आपका ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है। तो जो रीच करेगा ना वो एक्स की किस वैल्यू पर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर से हमारे पास जो टाइम की वैल्यू से 0 पर 8 है, 1 पर कितने आएगी, 2 पर कितने आएगी, तो आप बेसिकली वैल्यू टी की वैल्यू डालने वाले हो। टी की किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, तो वो आप यहाँ से सोचो, देखो यहां से सोचो कि x की वैल्यू, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, तो x की वैल्यू क्या डालने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर से कितनी होगी, ये होगी -b/2 है। तो ये y की वैल्यू क्या आएगी, इधर y की वैल्यू आएगी आपकी -d/4 है। समझ में आई बात आपको, कि x की वैल्यू -b/2 डाल दो तो आपके पास अपने आप में पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट रीच करेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या डालू जिससे मिनिमम आए, तो देखो सेम ही रहेगी वैल्यू, सेम ही रहेगी, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली ए बी सी की और ये डी की वैल्यू निकल के आंसर आ जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, अलजेब्रा आपकी मदद करेगा। सर ये डी क्या होता है, सर डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट वैसे चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, लेकिन उसका ग्राफिकली मीनिंग होता है, क्या होता है कि आपका यहाँ पर से जो ग्राफ है, जैसे कि पैराबोला है, आपके मैक्सिमम कितनी बार टच कर सकता है, कट कर सकता है, तो वो आपको पता है, वो इस प्रकार से बन सकता है, और एक आपका बन सकता है कि टच ही नहीं करे। तो हमारे पास ये 3 प्रकार के केस बन सकते हैं मेजरली। अब आप इनको बोलो सर ये तो अपवर्ड है, अरे तो भाई डाउनवर्ड वाला बना लेना, डाउनवर्ड में ऐसे 2 बार कट करेगा, इधर 1 बार टच करा दो और 1 बार टच मत कराओ। तो इसका मतलब मैक्सिमम आपका जो ग्राफ है ना, डिस्क्रिमेंट की वैल्यू वो बताती है कि मैक्सिमम आपका जो पैराबोला है वो एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। तो यानी कि यहाँ पर से आपका डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, कि अगर डी पॉजिटिव है, डी का फॉर्मूला क्या था सर, सर डी का फॉर्मूला था b² - 4ac। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालने के बाद आपको देखना है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब उसको वक्त जो ग्राफ है हमारा कितनी बार कट करेगा, 2 बार। और अगर 1 बार टच कर रहा है इधर, तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और अगर कट ही नहीं कर रहा है एक्सिस को, इसका मतलब नो रियल जीरोस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। वैसे मैंने सारे लेक्चर्स में इस चीज़ों को डिस्क्राइब करके चला हूँ जब हमने पढ़े हैं पार्ट में, ओके। तो ये याद रखना, एक्स की वैल्यू ये डालने के बाद आपका वाई रीच करेगा मैक्सिमम। तो आप ये डाल भी सकते हो, और डायरेक्टली आप पूछो कि सीधा बता दो सर मेरे को तो एक्स की वैल्यू डाल देनी है, तो सीधा सीधा सा -d/4a की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चेक करके देखें, चलो आ जाओ, देखो यहां से, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मैं आपसे बोलूं, अब एक्स तो है नहीं, इसमें क्या चल रहा है टी, तो एच ऑफ टी के अंदर मैं टी की वैल्यू क्या डालूंगा,
ताकि आपका मैक्सिमम पॉइंट रीच करे। तो टी की वैल्यू आएगी -b/2 है ना, वो एक्स की वैल्यू बन गई, एक बात है। तो माइनस ऑफ बी, अब बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये रहा टी के साथ में -2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर कोफिशिएंट है -2 है, तो -2, एक सेकेंड, इधर माइनस नहीं लगाते, पहले रख देते हैं -2। ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में। तो सर आप मुझे बताओ ये -2 कट के कितना जाएगा, 1 आ गया। तो इसका मतलब टी की वैल्यू 1 डालती, 1 सेकेंड जैसे ही हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। तो निकाल के देगा एक बार, देखो h(1), क्योंकि टी की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ सीधा इसमें, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस में 8। तो ये यहाँ पर से कितना बन गया, -1 प्लस में 2, -1 प्लस 2 प्लस 8, ये कितना बन गया, अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको लिख लो ढंग से, +8, तो कितना हो गया देखो, 8 10 -1 तो 9 आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन में है क्या, 9 इसका आंसर है। ठीक है, ओके, हमने वैल्यू सही रख दी। 1 का स्क्वायर 2 1 जा 2 प्लस 8 तो 10 माइनस, ठीक है, तो 9 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप, मैं बोल रहा था कि सर आप डायरेक्टली टी की वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो। देखो टी की वैल्यू 0 डालोगे तो 8 आएगा, टी की वैल्यू 1 डालने के बाद 9 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ टी की वैल्यू 2 डालो, तो टी की वैल्यू 2 डाल लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिक सी बात है, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो दिया है ना, वो ऐसा बनाया है कि इसमें आपको है ना ये वैल्यूज डाल के देखनी है वैसे ना, क्योंकि ये वैल्यूज डाल के देखेगा तभी बच्चा निकाल सकता है, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती है। जस्ट मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूँ ना, जस्ट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर आंसर देने के लिए। तो टी की वैल्यू 2 डाल के देखोगे तो 2 इसमें डालो, देखो कितना आएगा। तो जैसे ही आप 2 डालोगे तो h(t) देख लो कितना आएगा, h(t) यानी h(2) कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 प्लस 8, तो ये कितना आ रहा है देखो, -4 और +4, ये कट जाएगा ना पूरा ही, तो ये 8 मीटर आ गया। अब आपको दिख रहा है ना कि बॉल, इसका मतलब मैक्सिमम 9 के बाद डाउन होना स्टार्ट हो गई, यानी कि वो बॉल नीचे आ रही है वापस से। तो इसका मतलब इसकी जो भी मैक्सिमम हाइट होगी ना, वो कितनी होगी, 9 मीटर इसका आंसर है। अब आप बोल रहे हो सर मेरे को तो वो -d/4 से निकालना है, तो आप -d/4 से निकाल लोगे ना, उससे भी आंसर सेम आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन से अपन क्या समझ गए कि हमारा वर्टेक्स जो होता है वो बताता है कि मैक्सिमम रीच करेगा या मिनिमम रीच करेगा। तो अगर आपका ये वाला पैराबोला है अपवार्ड, तो उसमें आपका मिनिमम होता है, और अगर आपका डाउनवर्ड है तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और एक्स की वैल्यू क्या डालने पर मैक्सिमम मिलेगा, -b/2 है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है द पॉलीनोमियल रिप्रेजेंट बाय अबोव ग्राफ इज। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, लेक्चर लंबा हो तो होगा भाई। देखो चीजें अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो बिल्कुल मैं तो डिटेल में चलूंगा हर चीज को समझाते हुए, परेशान नहीं होना है बस। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से जो ग्राफ दिखाया गया, तो ऑब्वियस ही बात है श्यूं आके गया एक बार, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ है इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये लीनियर का नहीं है, लीनियर का क्या होता है, लीनियर का होता है लीनियर, लीनियर में कौन आया, लीनियर में आया लाइन। तो लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, लाइन होता है। और लाइन भी कैसी होती है, इसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं सर, ऑब्लिक लाइन। कौन सी होती है सर, याद नहीं आ रहा, ऑब्लिक लाइन कौन सी होती है, कौन सी होती है, अरे वही लाइन होती है जिसको बोलते हैं ऐसी लाइन जो ना तो एक्स के पैरेलल होती है ना वाई के, नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नोर पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। मतलब सर ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, देख बेटा ऐसा देखने को मिलेगा, टेढ़ा लाइन। वो टेढ़ी लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पर वो ऐसे नहीं होगी, पैरेलल टू वाई और पैरेलल टू एक्स नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक का तो आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का ग्राफ, कांस्टेंट, कांस्टेंट नाम ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ होता है जो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। तो वो जो ग्राफ बनेगा ना इसका, इसका ग्राफ भी लाइन बनता है, पर वो लाइन ऑब्लिक नहीं होती है सर, कैसी होती है, वो लाइन होती है पैरेलल टू कौन सा, एक्स एक्सिस। यानी उसका ग्राफ आपको, अगर आपने देखा होगा मजे से शानदार तरीके से, तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आ गई क्या बात समझ में, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ एकदम। उसके बाद जो डी है वो तो क्यूबिक है, क्यूबिक का ग्राफ होता है एन शेप टाइप का, कैसा होता है सर, एन शेप, एन शेप। क्यूबिक का ग्राफ ऐसा आएगा, जहां से शुरू करेगा वहां से नहीं जाएगा, वापस दूसरी तरफ से जाता है, तो क्यूबिक का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, और भी आगे समझेंगे छोटी छोटी बातें, टेंशन मत लो। चलो आगे बात करते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी पूछ रहा है कि
टाइम टी की वैल्यू किस वैल्यू पर आपकी जो हाइट है मैक्सिमम रीच कर रही है, तो मैक्सिमम अभी करके आए कितना 9 मीटर रीच कर रही थी, तो टाइम कितना डाला था हमने सर, टाइम डाला था हमने कितना 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 टी कितना डाला था मैंने 1 डाला था। तो इसका मतलब इसका आंसर निकालने की जरूरत है क्या, बताओ कितना आएगा इसका 1 सेकंड में आएगा, मिनट में थोड़ी है, बोल फेंका मिनट क्या हवा में रुक गई क्या बोल, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर 1 सेकंड। क्या ये सही है? चलो आगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जिसका ग्राफ दे रखा है, देखो ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ दे रखा है ना उसके जीरोस पूछ रहे हैं। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे इस ग्राफ को, तो ग्राफ शुरुआत यहां से हुआ, ध्यान से देखना ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, अपना ग्राफ यहां से सुकृति जी ने बॉल फेंकी थी, शू गया आया, तो यानी कि आप ध्यान से देखो कि ग्राफ शुरू यहां से हुआ है, तो जीरोस कैसे निकलते हैं, याद आ गया क्या, हमारा जो ग्राफ होता है सर वो यहाँ पर से कितनी बार एक्स को कट करके जाता है उतने जीरोस होते हैं, और वो जीरोस कैसे होते हैं, रियल जीरोस होते हैं, ग्राफ पर देखकर ओनली रियल जीरोस की बात करते हैं, एनसीईआरटी में इसी को जीरोस बोला गया है। लेकिन रियल जीरोस का मतलब ऐसे रियल नंबर जो पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देते हैं, जीरो, जैसा नाम वैसा काम। तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इवन हो सकता है कि ये एक बार टच करे ग्राफ तो उस वक्त जीरोस ग्राफ पर 1 होगा, लेकिन एक मतलब वो 1 0 2 बार आता है ना, रियल एंड इक्वल जीरोस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक बार भी कट ना करे, तो फिलहाल ग्राफ पर देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसका जीरो कितना आएगा, 1 आएगा, और एक्स की किस वैल्यू पर कट कर रहा है, वो उसका 0 बनता है, तो इधर एक्स की जगह क्या चल रहा है, टी। तो ग्राफिकली देखकर मैं बोलूंगा कि इसका आंसर आएगा टी बराबर में 4 से, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो कितने जीरोस पूछ रहा है, तो इसके फिलहाल कितने, 1 है। देखो जो ग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो ग्राफ इधर भी तो आएगा, पीछे आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और वो कहाँ पे कट करेगा वो भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि जो आपका ग्राफ है ना इसकी जीरोस निकाल लो स्प्लिटिंग करके, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन ग्राफ के हिसाब से टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो फिलहाल इस ग्राफ के हिसाब से टी क्या आएगा 4। बाकी आप दूसरा दूसरा जीरो भी निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है, निकाल ही लेते हैं, लो इसने दे भी रखे हैं। तो अगर आप चाहो तो देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, बेशक क्वेश्चन में कहीं में एमसीक्यू, पर एमसीक्यू अब आते नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव के साथ चलो ना, एमसीक्यू जस्ट मैंने समझाने के लिए ले रखे हैं और कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आपको करना चाहिए। तो देखो भाई आपके पास एच ऑफ टी दे रखा है कितना, -t² प्लस में 2t+1। अब इसका एक जीरो तो आपको दिख रहा है ग्राफ में, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो जब टी एक 4 आ चुका है ना, एक तो जीरो जो आपका है टी 4 आ चुका है ना, तो दूसरा जीरो आपको नहीं पता, तो कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो। अब आपको याद करो कि अगर मेरे को एक जीरो पता है तो दूसरा जीरो निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात है क्या, नहीं है, नहीं है। कैसे कैसे सर, कैसे सर, आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे दो हथियार, उनको यूज कर लो, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लो सीधा, यार क्या टेंशन लेते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा सर, वो हो जाता है हमारा कितना, C/A। तो यहां से दो जीरोस, एक 4 इंटू एल्फा बराबर में C की वैल्यू 8 है, A की वैल्यू 1 है, तो क्या आपको दिखा कि नहीं दिखा है, एक मिनट रुको, A की वैल्यू माइनस है, -1 है, मुझे नहीं दिखा, आपको तो दिख गया होगा। अरे अरे ये क्या हो गया भाई, अटक कैसे गया, उसको क्या हो गया, हाँ ठीक है -1। तो अब आप मुझे बताओ, ये बनेगा आपका -8, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इसको काटो, कितना आ गया -2, यानी कि इसका दूसरा जीरो जो आएगा -2 आएगा, पर क्योंकि ये टाइम की बात चली तो टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका जीरो ग्राफ के हिसाब से मैं क्या लेने वाला हूँ 4, तो इसका 4 होगा। वैसे इसके जीरोस -2 और 4 आएंगे, -2 रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीजों को। अगला केस स्टडी नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। अभी तक केस स्टडी 1 में से हमने काफी कॉन्सेप्ट सीखे, अब केस स्टडी 2 देखो। केस स्टडी 2 क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है सर। क्वेश्चन कह रहा है आसन इज अ बॉडी पोस्चर, आसन देख रहे हो आप यहाँ पर से, है ना, हमारे जो योगा के आसन होते हैं बहुत सारे, तो उनमें से कुछ आसन है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर से। स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन वगैरह बता रखा है, हाथ योगा, मॉडर्न योगा, एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन, एडिंग रिक्लाइनिंग स्टैंडिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। फिगर में आपको दिख रहा है कि पोजेज दिखाए गए हैं जो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिपेंड कर जाता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसको डिपेंड कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर से कौन सा आएगा, अपवार्ड या डाउनवार्ड, यही चीजें आएंगी पोजेस, ठीक है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है द शेप ऑफ द पोजेज शोन इज, यानी कि जो यहाँ पर से शेप दे रखी है वो किसकी शेप है, तो बिल्कुल स्पाइरल तो यूं होता है, ये कौन सा योगा होगा, इलिप्स का योगा कुछ अलग ही बनेगा, वो गोल वाला नहीं बन सकता। लीनियर मतलब लाइन होती है, लाइन तो हम लोग सोते हैं जब बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर से आसन कर लिए तो बनेगा पैराबोला, है ना, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, यानी कि पैराबोला का ग्राफ है ना डाउनवर्ड ओपन करता है, अपवर्ड ओपन करता है, तो वो मैं बता चुका हूँ। जब आपका ए पॉजिटिव होता है ना तब तो वो बनता है कैसा, अपवर्ड, और ये जब नेगेटिव होता है उदास हो जाता है तो क्या बन जाता है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो चलो भाई देखें अपवर्ड कब बनेगा, तो कब बनेगा जब ए क्या होगा आपका, पॉजिटिव। अच्छा छोटी छोटी सी और बात बता देता हूँ, जैसे मान लो कि, मान ही लो फिर, अब तुम ढंग से ही मान लो, ये बनाया मैंने एक, है ना, और दूसरा मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, ये बना दिया। तो अब आपसे मैं अगर पूछूं ना कि इनमें से ए की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, ये तो पता है कि दोनों का ए पॉजिटिव है, पर कौन सा ए ज्यादा बड़ा होगा, इसका ए पॉजिटिव और इसका ए पॉजिटिव, कौन सा ए ज्यादा बड़ा होगा, कौन सा ए पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर से ये जो वाइडनेस देख रहे हो आप, इसकी वाइडनेस कंट्रोल करता है ए। जैसे जैसे ए बढ़ता जाता है ना, तो ये जैसे जैसे ए बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा तो ये ऐसे वाई एक्सिस के नजदीक होता जाता है, बेंडिंग इसकी, और जैसे ये घटता है तो ये ऐसे खुलेगा मस्त फूल की तरह से, धीरे धीरे कली खुल जाएगी। ठीक है, एक समय आएगा जैसे ऐसे बिल्कुल ए जीरो होता है तो ये आपका जो भी है पैराबोला, पैराबोला ना रखे क्या बन जाता है, लाइन। और जैसे वो नेगेटिव होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आने का मतलब है कि आपका जो पैराबोला है वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा नीचे आने के बाद। यानी ए नेगेटिव बढ़ेगा तो पैराबोला ऐसे मुड़कर वाई एक्सिस की तरफ भगेगा, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि ए पॉजिटिव होगा तो आपका पैराबोला वाइडनेस ज्यादा वाई की तरफ मुड़ेगा ऐसे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इससे हम ये चीज समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर, कितने जीरोज दिख रहे हैं इस पोलिनोमियल के, आ जाओ, कितने जीरोज दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं कि क्लियर यहाँ पर से, एक जीरो ये रहा और एक जीरो आपका ये रहा, तो -2 और 4 इसके कितने जीरोज हैं, तो कितने जीरोज है, हाउ मेनी जीरोज, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कितने आ रहे हैं, 2 जीरोज आएंगे। और जीरोज भी बता दोगे आप, -2 और 4 आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 4। आगे पूछे क्या पूछ रहा है, अच्छा आगे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ 2 जीरोज इन द अबव शोन, तो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ दिख रहा है। तो पहली चीज आप ये समझ लो इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, तो सर इसके जीरोस आएंगे, एक्स की वैल्यू एक तो आ रही है -2 और दूसरी आ रही है एक्स की वैल्यू कितनी, कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो दो जीरोस आ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि दो जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल बना सकता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला था, मशीन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, समझे नहीं समझे, तो यानी सर एक बात तो समझ में आ गई मेरे को, इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि दो जीरोस का यूज करके मैं कितने पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ, दुनिया भर के, भाई कितने बना सकता हूँ, दुनिया भर के। तो क्या इसका आंसर एक आएगा या बहुत सारे आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा हम ऐसी करेंगे सर कि आप पहले तो ये देखो कि इसका, अगर मैं यहां से बोलूं कि एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, मैं सर कितने पॉलिनोमियल बना सकता हूँ, देखो बहुत सारे, ऐसे आया ऐसे गया ठीक है, और बताऊं, देखो भाई, और देखो 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 देखो, और देखो, अपना पोलिनोमियल ऐसे आया और ऐसे मस्त घूम के गया ठीक है, ऐसे कितने बना सकता हूँ, बहुत सारे। लेकिन आप एक चीज देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर आपने करी है नोटिस, ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि ये एक स्पेसिफिक पैराबोला है, हाँ या ना। स्पेसिफिक पैराबोला का मतलब है कि बहुत सारे पैराबोला बनेंगे लेकिन वो वाई एक्सिस को -8 पे कट करके जाए, ऐसा कहना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये एक स्पेसिफिक पैराबोला होने वाला है जो -8 से क्या हो रहा है, पास। ठीक है, आगे बस हमें, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका एक ही होगा कोई ना कोई, और वो कौन सा होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, बच्चा करेगा कि सर पोलिनोमियल लिखना है ना, तो क्या दिक्कत है, तो इसको हम मान लेते हैं पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये करेगा बच्चा। पर बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जीरोस दो यूज करके कितने पोल्स बना सकता हूँ, बहुत सारे। तो यानी इसके आगे आपको क्या लगाना है,
ए लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू बताती है हमारे यहाँ पर से कि बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि ये ए जो है ना आपका, ये नॉन जीरो होता है। और ये नॉन जीरो क्यों होता है? क्योंकि हमें जो पता है, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब आप फैक्टराइज करते हो तो ये कुछ ऐसा शक्ल लेके आता है। ठीक है, ये यही चीज लिखी पड़ी है। इसको फैक्टराइज कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। वही चीज लिखी पड़ी है। तो ये जो ए है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। अब एनसीईआरटी में ए की जगह लिखे पड़े हैं के, टेंशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारा जो भी ए चलता है, इसका एक्सेस कोएफिशिएंट वही आपका ए बनता है इधर। और ए आपको पता ही है, ए क्या होता है आपका, नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि इसमें से अब इतना आप लोग इतना लिखते हो आंसर, तो वो ए की वैल्यू आप 1 लेते हो उस वक्त। ए की वैल्यू क्या लेते हो आप, 1 लेते हो। यहाँ पर से ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इससे बहुत सारे प्रोसेस बन रहे हैं, लेकिन जीरोस आपके क्या रहेंगे, वही रहने वाले हैं इससे। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक पैराबोला है, क्योंकि ये -8 से पास हो रहा है, तो -8 किसकी वैल्यू होगी? अब आप सोचो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें x 0 होगा और वो आ जाएगा आपका y -8। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, तो x की वैल्यू 0 होती है, सिंपल सी है। अब यहाँ पर से आप ही सोचो कि सर अच्छा, अब समझ में आ गया कि ये a की वैल्यू कहीं ना कहीं मैं निकाल सकता हूँ। अरे कैसे निकाल सकते हैं? अरे कैसे निकाल सकते हैं, आ जाए समझ। देख, x की वैल्यू क्या डालूंगा, x की वैल्यू डालूंगा 0। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 0 डालोगे, तो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -8। हाँ या ना बता दो, बस सुन तो 0 x की वैल्यू इसमें भी डालूंगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है अपने एक तरह से। तो अभी स्पेसिफिक निकालने के लिए मुझे बताओ, ए अंदर चल रहा है एक्स स्क्वायर, है ना। एक बार लिख लेता हूँ, ये कितना जाएगा, -2 + 4 कितना जाएगा, 4 - 2 कितना होता है भाई, 2 होता है। 2 माइनस को ये जाएगा माइनस का 2x, और ये कितना जाएगा, माइनस का 8। आ गया अपना, बिल्कुल आ गया हमारा, -2 और ये जाएगा -8। ठीक है, अब ये बराबर चल रहा है -8 के। तो यहाँ से अब है ना, ए की एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 0। क्या डालनी है, 0 0 0 0 डाल दो। 0 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -8। ठीक है, और बाहर चल रहा है आपका -8। तो आप एक बार बताओ, खत्म खत्म खत्म। तो ये -8 इंटू ए आ जाएगा। सर -8 इंटू ए, ओके। तो यहाँ से -8 से -8 घटा, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। कितनी आ गई है की वैल्यू, 1। तो आप सोच रहे हो, अरे ये तो वही चीज है, मतलब आप तो सर बेवकूफ बना रहे हो। कैसे, ए की वैल्यू 1 ही तो ले लेते, यानी अगर आप इसको हटा भी देते तब भी आंसर सेम आता। अरे भाई आंसर तो सेम आता, पर वो तुक्का होता ना, 100% थोड़ी होता। यानी कि ये जो है -8 से पास हो रहा है, ये भी हमें जरूरी है कि -8 से पास कराना, कि एक्स की वैल्यू 0 डालते वो -8 पे आपका पॉलिनोमियल आउटपुट दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है। तो 0 डालते ही ये खत्म है। तो -8 a इंटू -8, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया कि इसमें k की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब एमसीक्यू मैंने यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे पता डिस्क्रिप्टिव आएगा, क्या मतलब अपन को समझने का। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को आंसर मिल जाए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया अपना, ए डाल दो 1। तो आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना जाएगा, 2x और माइनस का 8। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लो ऑप्शंस का यूज करके, तो ऑप्शंस में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं क्या, ये आ रहे हैं आपके ए के अंदर, -2x -8। ठीक है, ओके, समझ में आ गई। बाकी आप बोलोगे सर एमसीक्यू आ गया तो कैसे करेंगे। देखो एमसीक्यू अगर ऐसा आता है तो आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, हमारे दो हथियार है, दो मूल रत्न, उनका यूज कर लो। इनका जीरोस का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, 8। तो यहाँ से आप ऑप्शन का यूज कर लो, और ऑप्शन में से चेक करो कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। अब सम ऑफ जीरो कितना आएगा, सर सम ऑफ जीरो आएगा इसका यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा कितना, ऑब्वियस सी बात है, -b अपन होता है, तो यहाँ से कितना जाएगा इनका सम, इनका आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा कितना, 2। तो अब यहाँ से आप ये देख लो कि सम ऑफ जीरोस किसका 2 आ रहा है, हर ऑप्शन का यूज कर लो। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, वो आएगा आपका कितना, c/a, यानी वैसे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 8। तो अब आप इक्वेट करके देख लो इन ऑप्शंस का यूज करके कि किन का सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आ रहा है, तो उसका आंसर बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन देखो, इसमें सम ऑफ जीरोस निकालोगे इसका, तो कितना आएगा, -b/a। तो -b मतलब -2 अपॉन में ए की वैल्यू 1 चलेगी, के को बाहर रहने दो, है ना, के को गोली मारो। तो ये इसका कितना जाएगा, 2 ही तो आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, c/a, -8/1, तो आ गया ना -8। बाकी इनका देखो आप चेक कर सकते हो कि इसका -2 आएगा, और अपना चाहिए कितना, 2। इसके अंदर देखोगे प्रोडक्ट कितना जाएगा, -8। प्रोडक्ट सही आ रहा है, सम 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 गलत आ रहा है। तो इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो, तुरंत से आंसर दे सकते हो यूजिंग सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो भी आंसर होगा ना, उसका सम और प्रोडक्ट वही आएगा जो इसका आएगा आपका ग्राफ का यूज करके। ठीक है, आगे बस हमें तो डिटेल एनालिसिस चल रहा है, अपना याद रखना भाई, सारी चीजें बता के चलूंगा, मेरे को आंसर नहीं निकालना, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने। अब कह रहा है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो ये रूट वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है।
तो आपको यहाँ पर से अभी तक डिस्क्रीमेंट वगैरह यूज नहीं करना, सिर्फ स्प्लिटिंग करेंगे अपन लोग। स्प्लिटिंग ही आती है अपन को। भाई कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे कि जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एकदम बराबर है। अब बराबर आ चुकी है तो बताओ भैया जीरोस कैसे निकालते थे? सर हम ऐसे निकालते थे कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट? हमारा दो नंबर जिनको स्प्लिट करेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? मान लो कि इसको स्प्लिट करूंगा, एक ए और एक बी बनेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों के बराबर। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस का 24। प्रोडक्ट क्या आ गया सर? प्रोडक्ट आ गया आपका नेगेटिव। और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ गया? -24। उसके बाद जब करता हूं बीच वाली टर्म कैसे आएगी? तो ये आएगी आपकी कितनी? 5। तो याद रखना प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू क्या होगी? माइनस की, तभी तो जाके प्रोडक्ट आपका कैसा आएगा? नेगेटिव, है ना? यानी ए और बी में से एक वैल्यू प्लस चलेगी, एक वैल्यू माइनस चलेगी। और जब भी आपकी वैल्यूज ऑल्टरनेट साइन की होंगी ना, तो यहाँ पर सम नहीं हो रहा वैल्यूज का, क्या हो रहा है? डिफरेंस। तो डिफरेंस 5 आना चाहिए। कितना चाहिए डिफरेंस? 5। ये सब डिटेल मैंने बना रखी वीडियोज में, जाके देख लेना। अभी यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? बना रखे मैंने पार्ट्स, तो देख लेना। डिफरेंस पॉजिटिव 5 आएगा, यानी प्लस की वैल्यू लार्जर आएगी और माइनस की क्या होगी? स्मॉलर। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर पॉजिटिव आई डिफरेंस, तो सोचो इसमें से दो टुकड़े जिसका डिफरेंस 5 आ जाए, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इसमें से दो वैल्यू आएगी, एक आएगी आपकी 8 और एक आएगी 3। उसमें से वैल्यू प्लस की बड़ी होगी और माइनस की क्या होगी? छोटी, ताकि 8 और -3 प्लस का 5 आ जाए। हो गई स्प्लिटिंग सर हमारी। अब स्प्लिटिंग हो गई है तो फटाफट से इसको सोल्व कर लो, ठीक है? आ जाओ, क्योंकि आपको ऑप्शंस का यूज नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव आएगा, ऑप्शंस का यूज भी कर लेंगे बाद में, पहले आंसर डिस्क्रिप्टिव करके निकाल लेते हैं। तो 4√3 x², ओके, प्लस का 8x -3x -2√3। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग कर ली हमने, अब इसमें से कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास 4x। ठीक है, अंदर क्या बनेगा? √3x और यहाँ पर आएगा प्लस का 2। कॉपी पेस्ट, ठीक है? इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 में से क्या अंदर जा रहा है? √3, तो बाहर क्या बनेगा? -√3। ओके, अब यहां से फैक्टराइज हो गया √3x और +2। ठीक है, उधर बनेगा 4x माइनस में √3। अब इनको बराबर करो जीरो के, तो इधर से आएगा आपका -2/√3, इधर से आएगा x बराबर में √3/4। तो देख लेते हैं पहले तो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या, कोई सा? -2/√3 √3/4, तो ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है ना? -2/√3 √3। ठीक है, आप समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एमसीक्यू आ रहा है तो वैसे कर लेंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो एमसीक्यू के आपको चेक करना है ना, तो देखो मैं आपको बताता हूँ आपका मस्त तरीका क्या है। आप सीधा सीधा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो डाल लो, या जीरोस को यूज करके ऑप्शन में पुट कर लो। बेस्ट तरीका तो ये है कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो ऑप्शन का। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इन ऑप्शंस का आएगा, जैसे ये अल्फा और ये बीटा मान लो ऑप्शंस में, तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल के देख लो, वो आपके इसके बराबर आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू। ओके भाई, चलो आगे बात करें। केस स्टडी नंबर 3 पे आ गए। तो ये आपका सीवीएस सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 टर्म 1। ओके भाई, चलो सर केस स्टडी 1 क्या कह रहा है? ये क्या आ गया भाई, हट जाओ। पढ़ते हैं पहले ढंग से। पोलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, बिल्कुल पोलिनोमियल्स हर जगह है। दे प्ले अ की रोल इन द स्टडी ऑफ एलजेब्रा, एलजेब्रा में बहुत काम करते हैं। ओके, analysis on the whole many mathematical problems involving them since polynomials are used to describe curves of various types, यानी बहुत सारी अलग अलग कर्व्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं polynomials इंजीनियर्स। ठीक है, टू ग्राफ द कर्व्स ऑफ रोलर कोस्टर्स। रोलर कोस्टर का हमने ऐसे ये शू आया गया होगा, आप घूमे होगे रोलर कोस्टर, मस्त है वैसे चीज। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे दिखा रखा है आपको ना, ये रोलर कोस्टर। तो ये आप मुझे बताओ, मेरे को देखते ही क्या फीलिंग आ रही है, कौन सा ग्राफ है, किस पोलिनोमियल का ग्राफ है? तो ये सर मैं बता रहा हूँ ओड डिग्री का ग्राफ है, ओड डिग्री पोलिनोमियल, ओड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, कैसे पता चला? ओड डिग्री पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? स्टार्ट जहां से होगा ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमेशा घूमेगा फिरेगा, लेकिन वापस कहाँ जाएगा? जहां से आया है ना उस जगह नहीं जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो पहली चीज है, ओड डिग्री पोलिनोमियल का ग्राफ जो है स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन से होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो टर्न कितने आ रहे हैं? एक टर्न, दो टर्न, तो इसके जीरोस कितने आ रहे हैं? इसके जीरोस 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 जीरोस है ना, इसका मतलब यहां पर से कहीं ना कहीं ये क्यूबिक का हो सकता है। ठीक है, और क्या 5 का नहीं हो सकता? बिल्कुल 5 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 4 डिग्री का नहीं होगा, 2 डिग्री का नहीं होगा, 2 डिग्री का तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके जीरो 3 हो गए। ठीक है, बाकी इवन डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि इवन डिग्री के पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, स्टार्ट जहां से होते हैं ना,
जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो घूमेगा फिरेगा, लेकिन जहां से आया है ना, यहाँ से आया है तो वो वापस यहीं चल जाएगा, याद रखना। तो आप ग्राफ को देखकर ये पता लगा सकते हो कि ग्राफ इवन डिग्री का है कि ऑड डिग्री का है। आगे बात समझ में। तो इवन डिग्री का होगा तो वो चाहे ऊपर से आएगा ऐसे वापस जाएगा, और ओड डिग्री का है तो सर यहाँ पर से जहां से जाएगा वापस जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, इधर से शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। समझ में आगे बात, आगे बात समझ में। चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर समझाने की, एक काम करते हैं। चलो पहले इसका आंसर करते हैं, फिर देखते हैं। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, ठीक है, तो y बराबर px, तो नेम द टाइप ऑफ पोलिनोमियल ट्रेसेस। तो कौन सा पोलिनोमियल, देखो लीनियर की बात करो, लीनियर का अभी पढ़ के अपन लोग, लीनियर का होता है लाइन, तो लाइन तो है ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, तो वो पैराबोला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक है। अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 4, कितनी डिग्री 4 होती है, ठीक है। अब ये, अब आप मुझे बताओ बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, डिग्री 4 है तो कैसा है, इवन। तो इवन है ना सर, इसका मतलब इसका जो ग्राफ जो भी होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं भी जाएगा ऐसे, लेकिन वो वापस आ जाएगा, जहां से शुरू करेगा वापस वहीं आ जाएगा। ये होता है बाइक्वाड्रेटिक यानी इवन डिग्री। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने ये कंडीशंस को यूज करके आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये और डिग्री का होगा, और क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके दो से ज्यादा जीरो है, लीनियर हो नहीं सकता, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आने वाला है, क्या, क्यूबिक। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर ये तो बहुत आसान था भाई, सीखना है, आंसर नहीं मारना, ठीक है, फिर कहते हो नंबर कट जाते छोटी छोटी सिली मिस्टेक से। ठीक है भाई, ओके। चलो और बातें बताता हूँ मैं आपको, देखो पहली बात बता रहा था मैं आपको कि ओड डिग्री पॉलिनोमियल की हमने चर्चा करी। ओड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है कि इसका ग्राफ जो है ना, स्टार्ट एंड एंड इन कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ओके। और जो आपका हमारा होता है कौन सा, E1 डिग्री। तो E1 डिग्री का जो पोलिनोमियल होता है ना सर, उसका ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट एंड एंड इन सेम, सेम का मतलब है जहां से आएगा वहीं जाएगा, ये है आपका E1 डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, ओके। उसके बाद और बात बता देता हूं आपको, ठीक है। और कौन सी बात है कि टर्निंग पॉइंट, ग्राफ के अंदर क्या आते हैं, टर्न आते हैं। जैसे मान लो कि आपका ग्राफ ऐसे टर्न कर रहा है, इधर देखो एक टर्न करा फिर दोबारा टर्न करा, तो जैसे ही आपका टर्न करता है तो उसकी कर्वेचर बदलती है। जैसे ये आ रहा था बेचारा ऊपर, घूमा फिर नीचे आया फिर नीचे आ रहा था फिर घूमा फिर ऊपर चले गया, तो उसका कर्वेचर कहीं ना कहीं चेंज होता है। कर्वेचर जहां पे चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यानी टर्न हो रहा है ग्राफ, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं, बहुत सारी टर्म्स आती है, पर अभी आप टर्निंग पॉइंट याद रखो, टर्न कर रहा है जहाँ पे ग्राफ, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट जो होते हैं ना, टर्निंग पॉइंट कितने आते हैं, टर्निंग पॉइंट हमारा कितना आता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट का सीधा रिश्ता डिग्री से होता है। अब डिग्री तो आप जानते हो, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री बिल्कुल आपको बता सकती है। डिग्री का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि टर्निंग पॉइंट, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कितने आएंगे, तो ज्यादा टर्निंग पॉइंट कितने आएंगे, तो एटमोस्ट टर्निंग पॉइंट जो होते हैं हमारे पास, टीपी बोल रहा हूँ, वो आपकी डिग्री से क्या आते हैं, हमेशा एक कम। कितने आते हैं डिग्री से, हमेशा एक कम। यानी कि अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे डिग्री आपकी, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास डिग्री अगर 1 है, तो डिग्री 1 है तो टर्निंग पॉइंट क्या आएंगे, उसमें आते हैं एक माइनस कर दो कितने, 0। तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री 1 वाले का लीनियर है, तो लीनियर का ग्राफ टर्न थोड़ी होता है, शू जाता है सीधा, शू जाता है सीधा, ठीक है। उसके बाद अगर डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो आप मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट कितने आते हैं, तो उसमें आपको पता है पैराबोला है तो एक कम कर दो 2, तो पैराबोला का ग्राफ एक बार टर्न करता है, ऐसे आएगा, यूं यूं या फिर यूं करता है, एक टर्न आ गया, ठीक है। अगर डिग्री कितनी है, 3 है, तो टर्निंग पॉइंट एटमोस्ट कितने, ज्यादा कितने टर्निंग पॉइंट आएंगे, तो एक कम कर दो 2, यानी कि आपका एन शेप टाइप, समझ गया ना। आप देखो पीछे जाके कितने टर्न टर्न आ रहे हैं, 1 2, तो डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट एटमोस्ट कितने आएंगे, 3। एटमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ कि देखो इसमें है ना दो टर्निंग पॉइंट है, इवन एक भी आ सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, कई ग्राफ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसमें टर्निंग पॉइंट है ना हल्का सा यूं आता है, एक बार घूम के फिर निकल जाता है ग्राफ, ऐसा कुछ, ऐसा एक टर्न घूमेगा। तो याद रखना, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको, टर्निंग पॉइंट का सीधा रिश्ता डिग्री से होता है, डिग्री से एक कम करते टर्निंग पॉइंट निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से एक छोटी सी बन लो कि जब आपका ग्राफ ओड डिग्री है, कौन सा डिग्री सर, ओड डिग्री, कौन सा डिग्री, ओड डिग्री। तो ओड डिग्री के अंदर एक छोटी सी बात और याद रखना, वो क्या बात याद रखनी है वो याद क्या रखनी है, देखो भाई, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ना ओड डिग्री का, वो शुरू जहां से होता है ना, वो वापस उल्टे डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ, जाएगा वापस
ऊपर से हुआ तो आएगा नीचे की तरफ, यानी वो कहीं ना कहीं एक्सेस को एक बार तो कट करके जाएगा, तभी तो देखो भाई सीधी सी बात, जब वो पार करेगा, नदी पार करके जाएगा, नदी का मतलब समझेगा एक्सेस को, जब पार करके जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बार तो कट करेगा करेगा, उसको एक बार कट करना है। इसीलिए इनका जो होता है एटलीस्ट वन रियल जीरो होता है ना, क्या होता है, एटलीस्ट वन रियल जीरो, मतलब सर, मतलब इसका ग्राफ जो होता है ओ डिग्री का, वो एक ना एक बार तो कट करेगा एक्सेस को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए जब एक बार कट करेगा तो उसका कम से कम एक रियल जीरो तो होने वाला है, यानी कि ये कम से कम आपका ओ डिग्री का ग्राफ एक बार कट करता है एक्सेस को। ओके, आगे बस समझ में। इवन डिग्री का हो सकता है नहीं कट करे, क्योंकि गया यहाँ पे एक्सिस थी, मान लो नहीं गया, मूड नहीं करा, देख के आ गया वापस, टर्न कर गया, तो ऐसा है कि इवन डिग्री का हो सकता है एक भी रियल जीरो नहीं हो, मतलब एक बार भी एक्सिस को कट नहीं करे, ऐसा हो सकता है, पर ओड डिग्री वाला एक बार तो कट करके जाएगा। सारी बातें भाई डिटेल में बता रहा हूँ, ढंग से देख लेना, फिर मत बोलना समझ में नहीं आती चीजें। अच्छा, काफी बातें बता दी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, द रोलर कोस्टर, अच्छा रोलर कोस्टर बता रहा है, विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन थ्री डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। अब रियल जीरोस की बात करें, क्योंकि ग्राफ पर देखकर जो हमको ग्राफ मिलते हैं ना सर, उसको कार्टेशियन प्लेन में बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना है रियल नंबर लाइन से। इसका मतलब यहाँ पर से जब भी ग्राफ कट करता है तो वहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर होता है, और रियल नंबर्स मतलब रियल जीरोस, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ जीरोस नहीं लिखा पड़ा, ये रियल जीरोस लिखा पड़ा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर से ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसके तीन डिस्टिंक्ट जीरोस, डिस्टिंक्ट का मतलब एक्सिस को अलग अलग जगह कट करके जा रहा है, और उसमें भी तीन से ज्यादा है, तो इसका मतलब तीन से ज्यादा बार कट कौन सा ग्राफ कर रहा है। तो देखो इसके अंदर एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, तो इसके एक रियल जीरो होंगे। इसमें ये लीनियर है, इसको तो मत ही पूछो, ये तो बेचारा एक ही होता है। लीनियर पॉलीनॉमियल के कोई भी सारे जीरोस रियल होते हैं, क्योंकि इसका जीरो एक ही होता है, ये ओड डिग्री पे तो चीर के जाएगा। इसके कितने जीरोस है, एक दो तीन, तो इसके तीन है, पर वो कह रहा है तीन से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है एक दो तीन चार, चार जीरो, और ऑब्वियस सी बात है इसकी डिग्री क्या होगी, गया वापिस आया, मतलब ये कोई ना कोई इवन डिग्री है। और क्योंकि इसकी जीरो चार है, तो कम से कम इसकी डिग्री क्या होगी, चार हो सकती है, पांच होगी, पांच नहीं होगी, क्योंकि पांच ओड डिग्री होगा, और ओड डिग्री का ग्राफ वापस नहीं आता, रिटर्न नहीं करता है। इसका मतलब इसकी डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी डिग्री कम से कम कितनी आएगी, एटलीस्ट इसकी डिग्री होगी कितनी, इसकी डिग्री होगी कम से कम कितनी, चार, कितनी होगी, चार, मतलब छह हो सकती है, आठ हो सकती है, दस बारह, कितने भी इवन नंबर हो सकती है। अरे आ गई क्या बात समझ में, चलो भैया इतनी सारी बात बता दी मैंने आपको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंट बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल, ये दे रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसमें से कह रहा है कौन सा हमेशा ट्रू होगा। तो देखो भाई एस आर क्यू कौन सा जीरो नहीं है, तो देखो एक्स की पावर थ्री, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता, ये अपनी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो इसकी डिग्री तीन नहीं रहेगी, क्या रह जाएगी, टू। ओके, तो इसका मतलब एक्स क्यूब का पी जो रहेगा ना वो आपका नॉन जीरो होगा, तो वो कौन सा है, ऑप्शन डी। बाकी सारे जीरो हो सकते हैं, इनके ऊपर कंडीशन नहीं है कि वो हमेशा नॉन जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो, इफ द पार्ट रेस बाय द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ओके ये ग्राफ जो है रोलर कोस्टर का फिर से मिल गया आपको। उसके बाद कह रहे हैं इसके जीरोस बताओ क्या होंगे, तो जीरोस क्या होंगे, अभी हम पढ़ के हैं रियल जीरोस की बात कर रहे हैं, जहां पर आपका ग्राफ कट कर रहा है, तो किस जगह पर कट कर रहा है, किस जगह पर कट कर रहा है, किस जगह पर कट कर रहा है, वो आपके जीरोस मिलेंगे। तो ये कट कर रहा है एक तो माइनस तीन, है ना, फिर माइनस टू, फिर एक मिनट, माइनस टू नहीं है यार, वन है माइनस का, जोश में होश नहीं खोने का, माइनस वन, और यहाँ पर कितना आ रहा है, टू। तो ये इसकी जीरोस है, तो माइनस थ्री माइनस वन टू कहाँ है भाई, ऑप्शन, ऑप्शन सी है ना, देख गया, हाँ सी है। ओके अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है भाई, इसका तो पॉलिनोमियल बना भी नहीं सकते, क्यूबिक का तो वैसे ही अपना है ही नहीं फॉर्मेशन, सिर्फ क्वाड्रेटिक का है। केस स्टडी नंबर 4, एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू सी केव, यानी कि यहाँ पर से कुछ स्कूल का जो ग्रुप था फ्रेंड्स का, वो गया था केव्स देखने, केव्स मतलब गुफा। अब गुफा देखो, देख रहे हैं ना आप गुफा, ठीक है, गुफा ऐसी होती है एकदम बढ़िया पैराबोलिक कर्व, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक पर्सन ने देखा कि भैया, अच्छा इतने अच्छे दोस्त थे तो देखो घूमने गए और पढ़ाई की बात हो रही है, ठीक है, पैराबोला दिखा उनको, और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ से आपको एक कहीं ना कहीं एक पोल पैराबोला दे दिया है, जनरलाइज पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये तो रटने की चीज है, ठीक है। अब कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये फोर है, तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। इसका एक जीरो दे दिया सर, एक जीरो अगर मुझे मिल गया है तो कहीं ना कहीं आपको एक पावर दे दी कि एक्स की वैल्यू इसमें डाल लो, और घर घर करके इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो, और वो जीरो की वैल्यू बराबर कर दो, खेल खत्म। तो आ जाओ, इसका नाम रख दो क्या, और इसका नाम एफ ऑफ एक्स रख लेते हैं,
क्योंकि p तो चल रहा है इसमें। तो p माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस वन बराबर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। अब कह रहा है कि इसमें जीरो जो है, कौन जीरो है, इसका जीरो दे रखा है 4, तो इसका मतलब इसमें 4 डाल दे इसकी जगह, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी एफ ओ 4 आपको दे रखा है 0। तो सर कितना बनेगा बताओ, इसमें डाल दो p माइनस वन इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस में p इंटू 4 प्लस 1 बराबर में 0 के बराबर हो गया, क्योंकि 0 दे रखा है। तो अब यहां से आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, देखो ये बनेगा p माइनस वन इंटू में 16 प्लस में 4p प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आंसर आ जाना चाहिए आपके पास, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16p माइनस 16, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस 4p प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। क्या बन गया देखो भाई, यहाँ से 16 प्लस 4 ये जाएगा कितना 16,020p, है ना। और ये माइनस 16 प्लस 1 कितना जाएगा माइनस 15 बराबर 0। तो इनको वहां भेज दो, 20p बराबर में 15, तो p की वैल्यू आ गई 15/20। काट कूट देते हैं इसको, कितना जाएगा, 5 से काट दो 3/4, तो 3/4 आ रहा है किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। p की वैल्यू कितने की 3/4। क्रॉस चेक कर ले एक बार, देखो मैंने वैल्यूज तो रख दी ना सही है। 4 का स्क्वायर 16p माइनस 16 प्लस 4p प्लस 1, 16p प्लस 4p 20p माइनस का कितना जाएगा माइनस 16 प्लस 15 माइनस 15, सही है। चलो आगे बात करें, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज हैं। अब यहाँ से कह रहा है आपको कि इसके जिसके जीरोज ये है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दो। अब देखो यहाँ पर से दो जीरोस का यूज करके बहुत सारे बना सकता हूँ, पर उसने एक पूछा है, तो एक पूछा है तो हम एक ही बताएंगे, फालतू नहीं बताएंगे। हाँ भाई, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इससे बना देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 5 गुना माइनस 12, सही है। ओके, एक्स स्क्वायर ये कितना जाएगा 5 माइनस 12 कितना होगा भाई बताओ, 7 नहीं हो जाएगा, माइनस का 7, और इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 60। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 7x माइनस का 60, ये इसका आंसर है, ठीक है। कितने पूछता कितने बन सकते हैं, तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट। ओके चलो भाई आगे चले। इफ 1/0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आ गया है दूसरे का, तो बताओ वैल्यू क्या होगी। यानी एक जीरो अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि इसके कितने जीरोज होंगे। ऑब्वियस ही बात है इसके जीरोज होंगे, हमारे पास कितने कितने जीरोज होंगे सर, इसके 2 जीरोज होंगे। कितने होंगे इसके जीरोज, इसके जीरोज हमारे पास 2 होंगे। तो उसके रेसिप्रोकल का मतलब है अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल जीरोस आते हैं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके देख लो वीडियो भैया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है आपका c/a। यहाँ से अल्फा क्रॉस 1/अल्फा बराबर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू जाएगी m/5, m/5। तो m/5 की वैल्यू निकाल ले कि अल्फा से अल्फा कटा, तो 1 बराबर m/5, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी जाएगी 5। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अब बोलोगे आप सर इसमें कोई टेक्निक भी है क्या, ट्रिक भी है क्या, बिल्कुल है सर। कौन सी ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद फिर से दिला देता हूं कि जब हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, या मैं इसको बोल सकता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। रेसिप्रोकल रूट्स जब भी आपको देखने को मिलेंगे ना, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, याद रख लेना, याद रख लेना। कंडीशन होती है ए बराबर में क्या होता है आपका सी, यानी कि यहाँ पर से हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा ए के बराबर होता है। तो आप खुद देख लो, सीधा सीधा 5 बराबर किसके एम, आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना ए बराबर सी होता है, क्लियर। चलो अगला केस स्टडी नंबर 5, केस स्टडी 5 पर पहुंच चुके हैं अभी तक। तो ए स्टूडेंट वाज गिवन अ टास्क टू प्रिपेयर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी एक बच्चे को ग्राफ का बनाने का टास्क दिया गया, और ये ग्राफ देख रहे हो कितना अच्छा लिखा पड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उल्टा पढ़ रहा हूँ। टू ड्रॉ दिस ग्राफ ही टेक 7 वैल्यूज, 7 वैल्यूज नहीं है, 7 नहीं है, 7 वैल्यूज होगा, मिस टाइप है खैर। corresponding to different values of x की डिफरेंट वैल्यू पर उसको y की वैल्यू मिली आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर भी सुटेबल, ठीक है। उसको एक ग्राफ देखने को मिल गया, आपको तुरंत मिल रहा है ना, उस बच्चे का ग्राफ हमने चोरी करा और आपको देखने को मिल रहा है, देखो बढ़िया तरीके से। चलो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की शेप क्या होती है, शेप बताओ इसको, शेप समझ गए। तो शेप क्या होती है, पैराबोला होता है।
अब इसमें पूछे स्पेसिफिकली कौन सा पैराबोला है, तो ये कौन सा है, ये भैया बनेगा अपवार्ड। अपवार्ड है तो इसका मतलब ए क्या होगा आपका, ए पॉजिटिव होता है। कुछ एक्स्ट्रा बता के चलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस बताओ। तो ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ पर देखकर जीरोस कैसे पता चलते हैं कि वो एक्स इसको कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक इधर कट करा, एक इधर कट करा, तो एक्स की वैल्यू -2 पर कट कर रहा है और किस पे कट कर रहा है, 4 के ऊपर। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस जाएंगे एक्स बराबर में कितना, एक्स बराबर में आ गया आपका कितना, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है आपका कितना, 4, ठीक है। बाकी आपके पास देखो ग्राफ देखकर तुरंत पता चल गया। बाकी हमारे पास ये भी है, इसको स्प्लिट कर सकते हो, जीरो निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद पूछ रहा था ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट विच पॉइंट्स ऑन द एक्स, एक्स है इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स है इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट्स है आपके पास -2,0 4,0। तो यानी कि अगर इसका आंसर पूछेंगे तो -2,0 आ जाएगा और दूसरा कहाँ पे आएगा 4,0, ठीक है। इन पॉइंट्स पे आपका ग्राफ जो है ना एक्सिस को कट करके जा रहा है। उसके बाद अगला पूछ रहा है वाई इंटरसेप्ट, वैसे इसको एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका ग्राफ एक्सिस को किस पर कट कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट। दूसरा आपसे पूछ रहा है द ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एट विच पॉइंट ऑन द वाई, वाई एक्सिस को किस पे कट करके जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। यानी आपका जो ग्राफ है ना वो एक्सिस वाई एक्सिस को किस पर कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट पूछ रहा है आपसे, ये कमबख्त इंसान हमसे पूछ रहा है ये। तो 0, क्या जाएगा इसका आंसर 8। अरे 1 मिनट रुको, 8 क्यों आएगा भैया, -8 आएगा, नीचे की तरफ है ना, बच्चे ने बनाया और हम गलती कर दे ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। आगे बस समझ में, चलो आगे चलते हैं। तो अगला केस स्टडी नंबर 6 आ रहा है। तो केस स्टडी नंबर 6 क्या कह रहा है, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एबीसी, ओके। गोट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्स, स्पीड हम्स मतलब वो ब्रेकर, ठीक है, स्पीड ब्रेकर बनाने का उनको क्या मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट। गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ठीक है ना, ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं। स्पीड हम्स आर पैराबोलिक इन शेप, पैराबोला की शेप में बनाए गए, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकर आपने देखे हुए, ताकि ओवर स्पीडिंग को रोक सके और एक्सीडेंट्स को कम कर सके, और पैदल वाले जो लोग हैं, पेडेस्टेरियंस बोलते हैं उनको, वो आराम से रोड को क्रॉस कर सके, भाई सीधी सी बात है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पीड हम्प इज शोन इन द गिवन ग्राफ, तो मैथमेटिकली जो आपका स्पीड हम्प है ना, देखो कितना तगड़ा ब्रेकर है, पुराने जमाने वाला ब्रेकर है एकदम, ये वाले ब्रेकर है, वो वाले ब्रेकर नहीं है, एक साथ मिक्स हो गया था, तो एक ब्रेकर है, आराम चलना, बहुत ज्यादा ऊंचा ब्रेकर है। अच्छा अब क्या कह रहा है, पोलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ कैन बी, ये जो पोलिनोमियल है वो कौन सा होगा, तो आपको यार क्या ही बताओ इसके अंदर, तो आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, क्या आएगा इसका आंसर, क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या पूछ रहा है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर, इसके जीरोस क्या होंगे, तो भैया एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, सर एक्सिस को कट कर रहा है ये -1,0 और 5,0 पे, तो इसके जीरोस क्या आएंगे, एक्स की किस वैल्यू पर कट कर रहा है, -1 पर कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है, 5 पे, तो -1 और 5 आ रहा है क्या ऑप्शन में, कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी आ रहा है ना, -1 और 5, और तो नहीं है, अरे इसमें तो दो हो गए यार, सेम सेम, इसमें 1 मिनट रुको, -1 और 5, अच्छा 2 ऑप्शन आ गए, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन को छोड़ो। एक्स की वैल्यू -1 पर कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है 5 के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, जीरोस का सम क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस को सम कर दो कितना आएगा, तो सम ऑफ जीरोस आपका आएगा, तो जीरोस आपके पास हमारे पास कितने, -1 है और दूसरा कितना है 5, तो इनका सम कर दोगे तो कितना जाएगा, -5 -1 + 5 कितना होगा, तो 5 में से कितना होता है 4, तो सम कितना आएगा 4, तो कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कितना आएगा, ऑप्शन ए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो 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 आगे बात करें, तो अगली चीज हमारे पास क्या आ रही है, अगली आ रही है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं किसके पॉलिनोमियल के, इसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं जिसमें से बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, तो ये आपको बताना है, ये क्या लिखा पड़ा है, मोड ऑफ 8 अल्फा प्लस बीटा। मोड बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है यहाँ पर से कि जो मोड है, मोड का मतलब अंदर जो भी, जैसे मान लो हम क्या कहते हैं कि भैया मोड की वैल्यू -1 हो तो कितना आएगा, मोड की वैल्यू 2 हो तो कितना आएगा, मोड की वैल्यू -3 तो कितना आएगा। देखो मोड क्या कहता है, मूड एक ऐसा इंसान है, ये ऐसी दीवारें हैं ना कि इसके अंदर चाहे इंसान कितना ही नेगेटिव कितना पॉजिटिव, पर बाहर से सुधर के निकल, सुधर का मतलब कि बाहर आएगा तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी -1 को क्या बनाता है, 1 कैसे बनाता है, माइनस दे देता है, तो कितना जाएगा इसका आंसर। कुल मिला के आप ये देखो 10th क्लास के अंदर सीबीएसई में नहीं आता मोड, मॉडुलस फंक्शन 11th में आता है, तो आप माइनस को एक और माइनस देके मतलब कुल मिला के बाहर पॉजिटिव बन के आता है।
मोड ऑफ टू, ये तो पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, और ये -3 है तो बाहर आके क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी आपको क्या है कुल मिला के नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, कुल मिला के इतना समझना। तो ये मोड कर रहा है। अब अल्फा जो है बीटा से छोटा है, तो आपको जीरोस दिख रहे हैं यहाँ पर से, हमारे जो जीरोस हैं हम बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पर से जीरोस हैं -1 है और दूसरा क्या है 5 है, यही है ना, हाँ जी यही है। तो इसमें से जो छोटा वाला जीरोस है, यानी कि छोटा जो है वो अल्फा बनेगा, ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या बनेगा बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स हो गई, अब आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू निकाल दे, यानी यहां पर से आएगा 8 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकाल दो, मोड के अंदर चल रहा है ना, ब्रैकेट नहीं नोट, ब्रैकेट मोड। तो ये 8 इंटू में -1 प्लस में 5 है ना, ठीक है वैल्यूज। तो -8 प्लस 5 का मोड, ये कितना हो जाएगा, अंदर बनेगा कितना -3, तो -3 का मोड कितना जाएगा 3। अब आप बोलोगे सर आंसर तो पहले लिख दिया आपने, अरे ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे भी नहीं पता था ये वैल्यू बनेगी। तो -8 प्लस 5 -3, -3 का मोड क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। आगे बस समझ में, चलो। द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ओके, आपको इस पोलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन बनाना है। अब ध्यान से देखना, फिर से वही चीज आई है, जीरोस 2 का यूज करके बहुत सारे बना सकता हूं, पर उसमें से आपको बताना है ऐसा पोलिनोमियल जिसका ग्राफ कहां से पास करे, वाई एक्सिस को किस पे कट कर रहा है। देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बोल रहे हैं हम 0,5, यानी यहां पर कट करना चाहिए आपका ग्राफ, स्पेसिफिक पैराबोला है ये। तो आप पहली चीज तो देख लो, डाउनवर्ड है तो कहीं ना कहीं ए नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन का यूज करें, देखो ये आ सकता है, ये तो हटा भाई तू बाहर जा, ये भी हटा भाई तू बाहर जा, तो यानी कि ए और डी में से आपका संशय है, ठीक है। और आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो एमसीक्यू आया तो आप तुरंत से कर सकते हो, पर मैं डिस्क्रिप्टिव भी कराऊंगा ना सबके लिए। तो आप है ना कुछ मत करो, इसका सम ऑफ जीरोस कर लो, कितना आएगा, तो जीरोस आपके पास -1 प्लस 5 है, तो अभी करके सम ऑफ जीरोस का आएगा 4, कितना आएगा 4, अभी करके, तो 4 सम ऑफ जीरोस है ना। अब आप यहां से निकालो सम ऑफ जीरोस करने के लिए, तो आप सोचो ये वाले में अगर मैं ऑप्शन में यूज करूं, तो इसका अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस जो करेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा -b, यानी -4 अपॉन में a कितना है -1, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा आपका माइनस का, ये बनेगा 4 अपॉन -1, तो -4, इसका मतलब ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि सम ऑफ जीरो इसका सही नहीं आ रहा। इसका चेक करो, इसका सम ऑफ जीरो जो अगर आप निकालोगे तो होता है -b अपॉन, तो -4b अपॉन a मतलब -4, तो देख लो इसका कितना आ रहा है 4, मतलब कि सम ऑफ जीरो इसका ऑप्शन का और हमारा जो ग्राफ है उसका सम ऑफ जीरोस मैच हो गए, तो समझ जाओ कितना हो गया, सेम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर सकते हो, इसका कितना आ रहा है, देखो 5 इंटू -1 -5, तो इसका निकालो सी अपॉन, तो 5 अपॉन में -1 कितना आ गया -5। तो ऐसे ऑप्शंस का यूज करके आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और आपका जो भी क्वेश्चन है और ऑप्शन है उनके दोनों मैचेस हो जाने चाहिए, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैच हो गए, आंसर टाटा आएगा, खत्म। लेकिन अब बनाएंगे कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे बनाएंगे, देखो आप ये बताओ इसके जीरोस क्या है अपने पास, इसके जीरोस है हमारे पास -1 और 5, तो हमारा जो है बहुत सारे पोजेस बनेंगे, पर आप ऐसा मान लो कि जनरलाइज कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स लेते हैं, उसमें बाहर ए लगाऊंगा क्योंकि ए का मतलब बहुत सारे पोजेस बनेंगे, तो अंदर बनेगा आपका वही मशीन मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है सर। अरे बोल दो भाई हाँ या ना, तो बोल दिया करो। तो पी ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है आपको, तो एक्स की वैल्यू 0 डालने पर आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, पी एक्स की पोलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 5, कितनी मिल रही है 5। अगर मैंने पी ऑफ 0 खिलाया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहां से देखे क्या आ रहा है, देखो 0 0 0 खिलाओ, ए अंदर बनेगा 0 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना 5 माइनस से कितना बनेगा यार, ये 4 माइनस का 4 बनेगा इंटू 0, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा -5, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है कितने के बराबर जाएगी 5 के, तो अब आप देखो यहाँ पर से बन रहा है, यहाँ पर से कितना a इंटू में -5 बराबर में 5, तो देखो एग्जैक्टली आप काटोगे तो a की वैल्यू -1 आ गई ना, आ गई ना अपने आप में -1, तो a की वैल्यू जैसे -1 आ गई तो आपका जो पोलिनोमियल है उसमें आप वैल्यू रख दो, तो यानी आपका जो पोलिनोमियल है पी एक्स है ना, a की वैल्यू 1 डाल दो, कितना -1, यहाँ -1 डलेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा और अंदर बनेगा आपका ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का कितना जाएगा 4x, और इसमें से आएगा माइनस का 5। अब आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा शक्ल मैच कराने के लिए चाह रहे हो, तो -x² प्लस का 4x और ये जाएगा कितना प्लस का 5, तो देखो ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया ना डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हो और एमसीक्यू तो कर ही लोगे। चलो केस स्टडी नंबर 7, ये आप देखकर पहचान गए होगे, मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता है ना भैया, डर के रहा करो, सुझा देगी नहीं तो सूजी वायरस फैला देगी, सूजी वायरस। अब सूजी वायरस को छोड़ते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन, यानी गार्डन में खेलते हुए साहिबा, साहिबा जी को हनी कॉम दिखा एंड
उसने अपनी मदर से पूछा कि ये क्या है, ऐसे ये क्या है ये। शी रिप्लाइड, उसने बताया, उसकी मदर ने बताया कि भैया ये हनी कॉम्ब है, हमको बोलते हैं इसको छत्ता। क्या काम आता है, हनी बीज से बनाया जाता है ताकि आप शहद इकट्ठा कर सको, और इकट्ठा करने के बाद उसको लोग मार मार के पत्थर से तोड़ के निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो शी टोल्ड हर डेट एट द शेप ऑफ द हनी कॉम्ब फॉर्म्ड इस पैराबोल, उसने ये भी बता दिया, मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, उसने बता दिया कि ये जो छत्ता है ना ऐसा, ये पैराबोलिक कर्व में है। ठीक है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी हनी कॉम्ब की ग्राफ में दे रखी हुई, ये रहा कुछ ऐसा छत्ता है ना, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है सर, ये कोऑर्डिनेट दे रखे -6,0 और ये दे रखा है आपका 6,0, ठीक है, जिसको दिख नहीं रहा हो ध्यान से तो बता देता हूँ। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन शेप, तो किस शेप में है, तो स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, सर्कुलर है ही नहीं, सर्कल है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक, ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन सी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, कौन सा एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो अब इसके अंदर थोड़ा सा आप सोचो, इसको यार आप ये नहीं देख पा रहे हो ना कि ये पॉइंट कौन सा है ना, आप काउंटिंग कर सकते हो ग्राफ के हिसाब से कितने के ब्लॉक्स हैं जो आप सोच सकोगे कितना आएगा, तो इसके बारे में पता नहीं है आपको, इसका मतलब अब ये क्वेश्चन थोड़ा एमसीक्यू ओरिएंटेड ही बन सकता है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है इसके जीरोस -6 और 6 आ रहे हैं ना, इसके जीरोस कितने आ रहे हैं, -6 और 6, तो आप ऑप्शन को देख लो अब इसमें से कौन सा आ सकता है। देखो आप सोचते हो कैसे सोचोगे, सीधा जीरोस निकालना तो आप यहाँ से देखोगे ऑप्शन बी को, तो इसके जीरोस आप निकालोगे तो x² - 36 बराबर 0 कर लो, x² और 36 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो अपने पास इवन डिग्री के अंदर दो रियल वैल्यूज आती है हमेशा, इस पर तो रूट चढ़ाओ 36 का स्क्वायर रूट करने के बाद, है ना, और स्क्वायर का जो है इवन डिग्री है तो एक आंसर प्लस का और माइनस का लेना है। तो इसमें से कितना जाएगा, एक्स का प्लस माइनस में कितना आएगा 6, तो यही रूट आ रहा है इसका, दोनों ही है ना। तो सीधा सीधा आप और भी कैसे कर सकते हो, ऑप्शन है तो आप -6 और 6 डाल के देख लो, क्योंकि जिसके भी जीरोस होंगे ना उसके अंदर डालते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना देंगे, 0। तो ये -6 और 6 इसको सेटिस्फाई करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको ना, एक्सिस के बारे में बताता हूँ। हमारे पास ये जो पैराबोला है ना, पैराबोला पैराबोला इधर और उधर सिमेट्रिक होता है, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट अ फिक्स वर्टिकल लाइन, उस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो जो इसकी एक्सिस है ना वो ये वाली है, ये कौन सी एक्सिस है, फिलहाल ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ही इसका क्या काम कर रहा है, एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ऐसे मान लो पैराबोला थोड़ा उधर शिफ्ट होगा तो ये वर्टेक्स उधर आ जाएगा, ऐसे बनेगा, तो उसकी लाइन जो है सिमेट्रिक जो लाइन है वो आपकी अलग हो जाएगी। तो इसके इसमें अगर मैं पूछूं ना B0 आएगा, हाँ या ना, तो आपको दिख भी रहा है, तो जब भी B0 होता है ना तो हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है पैराबोला का, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो आपकी क्या होती है, हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है आपकी कितनी, वो होती है हमारी कितनी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब बनेगी पैराबोला की, जब उसमें बी आपका 0 का मतलब लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं करते तो रूट्स कैसे आते हैं, देख रहे हो आप, रूट्स कैसे आ रहे हैं, बी जब 0 होता है रूट्स कैसे आते हैं, रूट्स आते हैं नेगेटिव ऑफ ईच अदर, कैसे आते हैं, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये सब चीजें पढ़ा रखी है मैंने, बस आपको रिपोल करा रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब है कि एक 6 है दूसरा -6 है, एक 3 है एक -3 है, तो जब B0 होता है लीनियर टर्म नहीं होती तो आपके रूट्स ऐसे आते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें, अब आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6 डालने के बाद आपका पॉलिनोमियल का जो आउटपुट आएगा ना वो क्या आएगा, देखो कॉमन सेंस है, बेवकूफ बना गया बनना नियम को बेवकूफ। x की वैल्यू 6 क्या है सर, अरे सर x की वैल्यू 6 तो ये है और ये 0 है, 0 डालते हैं तो आपको पता है इस पॉइंट पर 6,0 और ये 0 जो वैल्यू होती है ना वो आपके किसकी वैल्यू होती है, पॉलिनोमियल की। तो 6 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, आप सोचो क्या आएगी, सी तो आएगी, क्या पढ़ना है इसके अंदर पूरा। चलो आगे बात करें, अब कह रहा है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरोस का सम बताना है, वो क्या बताना है, इसके जीरोस का सम। तो सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो आप मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद होगा, बचपन की बातें हैं, अब ये -b/a होता है, नहीं होता क्या बताओ, तो यानी कि इसकी जनरल फॉर्म सही है, तो -b -2/a कितना 1, तो आंसर कितना आ गया -2, कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, स्पीड, अब स्पीड राउंड चल रहा है, रैपिड फायर। इन द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, AT² प्लस में 5T प्लस 3A। अच्छा इसका सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसके जीरोस जो है, पहली चीज तो जीरोस मान लो, क्या मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं, बीटा।
तो क्वेश्चन में सर ये कह रहा है कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है ना, हमारे पास इसके जीरोस का सम है ना, वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। तो सम हमारा कितना है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो सर अल्फा प्लस बीटा तो मेरे जाने पता नहीं दोस्त है, मेरे दोस्त लौट के आजा। कितने हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। सर मतलब -5 अपॉन में ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन में ए, मतलब 3a अपॉन में ए। ठीक है। अच्छा, अब देखो नीचे से ये काट दूं। काट क्यों सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो बताया नहीं, बाकी ए नॉन जीरो होगा तभी काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे काट नहीं सकते वैल्यूज को, क्योंकि ए की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो। पर होगी क्यों नहीं? अब आप सोचो सर क्यों नहीं होगी। अरे भाई इधर देखो, टी स्क्वायर मतलब हाईएस्ट डिग्री है इसकी टी की 2, तो उसका कोफिशिएंट ए है, तो ए आपका नॉन जीरो ही तो होगा, है ना बेटा? बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मतलब उड़ा दो, उड़ा दिया तो -5 बराबर 3a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? -5 अपॉन 3। ये इसका आंसर है। ऑप्शन में है क्या? कौन सा ऑप्शन यार इसका? डी आ रहा है ना, डी। हटा, खत्म कहानी, आगे चलते हैं। केस स्टडी नंबर 8 पर आ गए हैं। केस स्टडी नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो आ जाओ। जस्ट बिफोर द मॉर्निंग असेंबली ए टीचर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। अच्छा, असेंबली से पहले एक किंडरगार्टन स्कूल की टीचर थी, उसने कुछ ऑब्जर्व करा। अच्छा, क्या ऑब्जर्व कर रही? क्लाउड्स को ऑब्जर्व कर रही है स्काई के अंदर। ऑल्सो शी कैंसिल द। अच्छा, यहाँ पर वहां पे मदर थी, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर से असेंबली को कैंसिल कर दिया उसने, बादल देखे असेंबली कैंसिल हो गई। ठीक है। सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द क्लाउड्स है द शेप ऑफ द पोलोमस। अच्छा, उसने ये भी देख लिया कि पोलोमस की शेप में। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लाउड। तो क्लाउड का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा। यार ये कौन सा क्लाउड है? ऐसे क्लाउड कौन से होते हैं? ये ब्रेकर तो फिर भी लग रहा था, क्लाउड नहीं लग रहा। चलो बोला है तो भी मान लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। यानी आपको यहाँ पर से जो ग्राफ है उसके जीरोस बताने। तो जीरोस जो है, जीरोस, ये जीरोस जो है यहाँ पर से पॉइंट क्या है आपको दिख नहीं रहा, तो मैं दिखा देता हूँ। -3.5, 0 दिख रहा है। इधर है 0.5, 0। इतने गंदे वैल्यूज हैं, पर क्या कर सकते हैं जो है। तो -3.5, 0 और 0.5, 0 ये आपके जीरोस है। ठीक है। तो इसके जीरोस पूछ रहा है, तो जीरोस कितने आएंगे? तो सर जीरोस आएंगे, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कितना, -3.5 और 0.5। बाकी आप इसको और थोड़ा सा अपॉन में करोगे तो एक्स की वैल्यू डिवाइड कर दो ना, कितना जाएगा? माइनस का 35 अपॉन में 10, और इधर से आएगा 5/10। इसको काट देंगे तो काट दो, एक्स की वैल्यू जाएगी कितनी? माइनस का काटो भैया, 5 7 35, 7/2, और ये जाएगा कितना? 1/2। तो इस तरीके से आंसर देख लेना, किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं। चले आगे। अब कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इनमें से कौन सा आपका पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होगा? तो, अरे इसका ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं है भैया, इसमें 1 मिनट रुको, इसका ग्राफ सही कर देते हैं पहले तो। हम्म, अब ठीक है ना? ओके, चलो अब सही है। अब आप देख लो यहाँ से जीरोस आपको दिख रहे हैं कितने हैं? तो जीरोस तो मैंने आपको पहले बता दिए, -3.5, 0 है, और दूसरा है 0.5। अब थोड़ा सा आप है ना, थोड़ा ध्यान से देखना इसमें, अगर आपको विजुलाइज हो रहा है तो। देखो इसमें जो ये आपके पास ग्राफ है ना, क्योंकि ये पॉइंट कट कर रहा है, तो ये पॉइंट जो कट कर रहा है ना, आप इसे कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर से जो एक बार आ रहा है ना आपको, एक जो ग्राफ का ये गैप आ रहा है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है 2 यूनिट को ना। देखो यहाँ से आप सोचो, अगर ये 5 है तो 1 2 3 4 5 है ना, हाँ या ना? उसके बाद 6 7 8 9 10, तो आप ये सोचो कि ये अपने आप में एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये फिक्स्ड आंसर दे रखा है ना इसका। ओके, 1 मिनट देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 9 10। ठीक है। ओके,
यहाँ पर से देखते हैं तो ये आपका थोड़ा सा धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है ना, यहाँ पर से मान लो कि पॉइंट जो है ना, ये हो जाएगा आपका 5 6 7, तो ये जाएगा 0,7, क्योंकि ये एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसे 5 तक आ रही है। तो ये 0,7 हो गया, यानी स्पेसिफिक पैराबोला बन रहा होगा। तो लेट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैच करेगा नहीं तो फिर आपका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होती आ रही है अपने पास। देखो चलो, तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस दे रखा है 7 और जीरोस आपको दे रखे हैं यहाँ पर से ये चीज, तो इनका जीरोस ये वाला यूज कर लेते हैं, -7/2 और 1/2। तो अगर मैं फॉर्मेशन करूंगा तो आपका जो पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर में ए ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मतलब या आप ये वाला यूज कर लो, सीधा सीधा कितना आएगा, -7/2 प्लस में 1/2, तो -7/2 प्लस में 1/2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -7/2 इंटू में 1/2 और बाहर चल रहा है आपका ए। तो यहाँ पर से थोड़ा और सुंदर कर दो इसको, कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में, इनको ऐड कर लो, कितना आएगा, -7 प्लस 1, सीधा हो जाएगा -6/2, तो -6/2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा -6/2 जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस बाहर चल रहा है तो प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, -3 माइनस तो हो जाएगा +3 और बाहर एक्स, ये जाएगा कितना, माइनस का 7/4। ठीक है, आप यहाँ से देख लो पी एक्स, वैसे तो ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ बन जाए तो पूरा की पूरा। अब यहाँ से पी एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 0 डाल के देख लेते हैं अगर बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं तो ऑप्शन तो है ही अपने पास जिंदे। एक्स की वैल्यू आप डाल दो 0, क्या डालेंगे, एक्स की वैल्यू 0। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 डालने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो कितना आएगा, 7। ठीक है, तो देख लेते हैं बन रहा है नहीं बन रहा, तो भैया 0 डाल दो, तो पी ऑफ 0 यानी यहाँ से 0 0 ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये ए अंदर बनेगा 0 0 खत्म, तो -7/4 बराबर में जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं मुझे लग तो रहा है, देखो हो जाए तो काम भाई, ग्राफ थोड़ा ऐसा ही है ना, यहाँ से काटो तो ये आ जाएगा ए बराबर में A/4 बराबर 1, तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 आ रही है क्या, देखो ए की वैल्यू कहीं ना कहीं, हाँ दिख तो रहा है, मतलब इसमें ही आ रही है, तो आंसर सी आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं बन रहा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, और तो क्या है। एक मिनट रुको, ओहो एक मिनट मैंने मिस्टेक कर दी, -7 है नोट 7, तो माइनस आएगा तो ये -4 है, ओके आप सही है। अब -4 है तो हाँ अब ये दिख रहा है, ठीक है, डी बन सकता है ना, एकदम से जज्बात बदल गए छोटे से मिस्टेक से। तो अब एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं पोलिनोमियल, तो क्या बनेगा, देखो हमारा जो पोलिनोमियल है पी एक्स, देखो ए की वैल्यू कितने डालनी है आपको, यहाँ पर डाल दो इसके अंदर, ए डालना है आपको -4। ठीक है, -4 डालते ही अंदर के चीजें क्या बनेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7/4, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 7/4। अब आप थोड़ा इसको सुंदर बनाओ तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो -4x स्क्वायर, ये जाएगा माइनस का 12x, और ये माइनस माइनस 4 से 4 कटेगा तो प्लस का क्या बनेगा 7, है क्या कुछ ऐसा भाई ऑप्शन में है। अरे वाह भाई, मैच हो गया, मजा आ गया मजा आ गया, डी आ गया, तो देखो मैच हो गया ना। बाकी आप थोड़ा ऑप्शन का यूज करते तो देखो सीधी सी बात है, ये तो वैसे ही नहीं आएंगे सी और ए, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसमें से या तो बी बनेगा या क्या बनेगा, डी। उसके बाद अगर आपको चेक करना है तो देखो जीरोस का प्रोडक्ट कर लो, सीधा सीधा सा ऑप्शन तो बहुत आसान हो जाता है। इन जीरोस का प्रोडक्ट कर लो, तो जीरोस का प्रोडक्ट मतलब कितना आ रहा है अपना, जीरोस का प्रोडक्ट ये रहा, -7/4 आ रहा है दोनों का। तो आप यहाँ से देख लो कि इनका प्रोडक्ट आएगा C/A, तो C/A के हिसाब से -3 आएगा, 3/-। लेकिन इधर का आप चेक कर लो, देखो इसका चेक करो आप, इसका आप चेक करोगे ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आएगा C/A, तो 7 में कितना आएगा, माइनस, तो -7/4 नहीं आ रहा, तो वैसे भी चेक कर सकते हो यूजिंग ऑप्शंस। क्लियर है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि MCQ नहीं आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्ट भी सीख के चलो, क्योंकि मेरा काम आंसर निकालना नहीं है, सिखाना है सिखाना। चलो आगे बात करें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x = 3। तो x के लिए 3 डालने पर क्या मिलेगा, तो आपके पास पोलिनोमियल पीछे है ना, क्या बोलने वाले, -4x² -12x -4 -4x², ठीक है, -12x + 7, ये आपके पास है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से देखना है कि x3 डालने पर क्या मिलेगा, तो x3 डाल दो भाई, इसमें और क्या कर सकते हैं। तो -4 × 3 का स्क्वायर -12 × 3 + 7 कितना बन गया, ये आ जाएगा 9, तो 9 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 36, फिर माइनस का 36 प्लस में 7, तो 36 36 माइनस का 72 प्लस में 7, तो 72 में 7 माइनस कर दो कितना जाएगा, ये आएगा माइनस का 65। ऑप्शन में है क्या अपने पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। फिर अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, तो पूछ रहे हैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ऐसे बोलते, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो इसमें से काफी सारे एक्सप्रेशन है, बाकी इसको अगर मैं निकालूंगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को कैसे लिखना है,
तो आपको याद है क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम थोड़ी देर के चाला के लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब इसको आप मानो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हमारी जो आइडेंटिटी है उससे हम लिख लेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और -2ab, ऐसे लिखेंगे भाई आइडेंटिटी से। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वैल्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जाके देख सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको अंदर वाले को फिर से लिख दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और बाहर चल रहा है इसके ऊपर कितना, स्क्वायर, माइनस ये लिख दूंगा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, हो गया। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालें, क्योंकि इसके जीरोस है ना आपके पास, इसके जीरोस दे रखे अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, ये जाएगी माइनस का बी अपॉन, यानी -2/1 आएगी -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा सर, वो आएगा सी अपॉन, यानी -8/1, मतलब ऐसे। अब आपको पता है क्या करना है, मजदूरी मजदूरी मजदूरी, है ना, इसमें रख देना वैल्यूज, सिंप्लीफाई कर लेना, ऑप्शन चेक कर लेना, कमेंट कर देना, आंसर आ जाए तो। नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें सीधा सीधा सा है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं कितना, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं आपको कितने, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, 7, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ कह ही नहीं रहा कौन सा है, कहाँ से पास कर रहा है, तो सीधा सीधा आप बनाओगे पॉलिनोमियल, तो ये होगा हमारा बच्चा क्या करेगा, सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सही है। अब सर यहाँ से आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना आएगा, तो 0 दे रखा है सम तो, और प्लस में कितना आएगा, √7, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस √7 आ रहा है। अब ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो बाहर के लगा रखा है, तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस √7 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और आप बाहर इसके आगे के लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे पॉजिशंस बन सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ए, के लगाओ या ए लगाओ, पर यहाँ लिख देना नॉन जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 9, तो पंकज फादर, हाँ यहाँ से पंकज फादर गेव हिम सम मनी, यानी पंकज के जो पिताजी है ना, उनने उनको क्या दिया, कुछ पैसे दिए, क्या खरीदना, एवोकाडो, है, एवोकाडो जो भी है, एवोकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ POX, अच्छा, मार्केट से लाना था, और ये रेट का पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी एक्स की डालोगे। अब एक्स अपने आप में क्या डिपेंड कर रहा होगा, एक्स डिपेंड कर रहा होगा एवोकाडो की, जितनी भी एवोकाडो की संख्या है ना, वो उसमें डालोगे तो आपको पास टोटल पैसे निकल के आ जाएंगे, ठीक है ऐसे ही है, इसमें लिखा नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। ये रेट दे रखी है अपने पास, है ना, तो लेट अल्फा बीटा इसके जीरोस है, पूरी तरीके से समझा नहीं रखा है इसने कि एक्स अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर, तो नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये रेट दे रखी है ना, तो P ऑफ एक्स दे रखा है आपको कितना, एक्स स्क्वायर -24x प्लस में 128। अब वो आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा वेयर अल्फा लेस देन बीटा, यानी वो आपसे कह रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, मतलब कुल मिला के इसके जीरोस पूछ रहा है। अब जीरोस कैसे निकालोगे भाई, ये तो छोटी मोटी बात है अब आपके लिए, छोटी मोटी बातें इसलिए क्योंकि जीरोस निकालने हैं आपको इसके। अब स्प्लिटिंग कर लो, क्या करोगे स्प्लिटिंग, तो आप सोचो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सर इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास कितना, 128, वो भी पॉजिटिव। उसके बाद जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो दोनों वैल्यू के साइन या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो यानी कि इन दोनों, अभी ए और बी का साइन ये भी हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो उसके बाद आप देखो मिडिल टर्म जो आ रही है वो कैसे आ रही है, मिडिल टर्म जो आ रही है ना आपकी, वो आ रही है नेगेटिव की 24, यानी कि -24 आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़कर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे पास ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, केस बन रही है। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि दो वैल्यूज जिनको जोड़ू तो 24 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 120 आ जाए, तो ये आप आराम से कर सकते हो। बाकी आपको दिख जाएगा तुरंत से कि 16 और 8, है ना, 16 8 जा 128 और 16 जा 20 24, तो दोनों वैल्यू किसकी आएंगी, नेगेटिव की, हो गई स्प्लिटिंग। तो आराम से आप निकालो, और अल्फा लेस देन बीटा है, तो हम स्प्लिटिंग करें इसको, चलो आगे, एक्स स्क्वायर -16x -8x प्लस 128 हो गई। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, x -16, ठीक है, यहाँ बनेगा आपका -8, ठीक है, हो गया सही से। तो यहाँ से x -16 इंटू x-8 बराबर 0, तो अपने पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है तो 16 आ रही है, और दूसरी आ रही है x की वैल्यू कितनी, 8, ठीक है। अब उसने बोला है कि अल्फा लेस देन बीटा, यानी छोटा वाला जो है वो आपका अल्फा होगा, ये तो आपका अल्फा हो गया, और यहाँ से ये आया आपका कितना, बीटा, ठीक है, जो ग्रेटर है वो आपका बीटा। अब आगे बात करते हैं, तो पूछ रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। अब आपके पास जीरो से आ गए, तो आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा रख दो ना भैया,
अल्फा बीटा की वैल्यू ही आ गई अपने पास, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब 16 + 8 और 16 × 8, तो 16 4 20 4 24 और ये 128, कितना हो गया जोड़ के है कितना आएगा, तो 128 और 24 जोड़ लो कितना है 8 4 12 2 2 और 2 4 और 2 6 162 आ रहा है क्या। हम्म अरे यार कैरी एक आएगी ना, मैंने गलती कर दी, 152 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से करना है ना कैलकुलेशन, हम जोश जोश में क्या हवा हवा में कर देता हूँ मैं। चलो भाई, इफ एल्फा जीरोस हैं इसके, ओके तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये भी सिमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो पहले आप मुझे बताओ इसके जीरोस अगर आपको अल्फा और बीटा दे दिए हैं तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a, अल्फा बीटा जाएगा c/, यानी -2। तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को लिख दो आप, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा इंटू वन, बीटा प्लस में बीटा बीटा कटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और नीचे क्या आएगा -2, तो ये आ गया आपका 1/2। आ गई बात समझ में, सिंपल है ना बिल्कुल। चलो भाई वैल्यू सही रख दी हमने। ओके चलो, अगला केस स्टडी नंबर 10 हमारा लास्ट केस स्टडी है, चलो भाई खत्म करते हैं इसको। दो फ्रेंड है ना, क्या नाम है, त्रिशा एंड रोहन, त्रिशा और रोहन दोनों फ्रेंड है। ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, उनकी समर वेकेशन के दौरान वो कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं, क्या बात है मनाली गए। डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के लिए डिसाइड करते हैं, है ना, मस्त चीज है वैसे। वाइल ट्रैकिंग दे ऑब्जर्व दैट द ट्रैकिंग पाथ इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। अच्छा यार कितने अच्छे इंसान है, घूमते घूमते भी उनको पैराबोला दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, द मैथमेटिकल, ठीक है, ट्रैक का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। ओके, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जिसका ग्राफ दे रखा है, तो जीरोस बता दो उसको, तो जीरोस ग्राफ देखकर कहाँ पे कट कर रहा है, देखो ये -4,0 पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है आपका 7,0 पे। तो जीरोस क्या आएंगे इसके, ऑब्वियस सी बात है इसके जीरोस आएंगे आपके पास जहाँ पे कट कर रहा है, तो जीरोस इसका एक तो आएगा आपका कितना -4, दूसरा आएगा आपका कितना 7। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कर रहे हैं। वॉट विल द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो एक्सप्रेशन के लिए अब आप फिर से वही चीज देख लो। क्या आप सोच सकते हो, ये तो आ गया आपका 0, -4,0 और यहाँ पर से आपको दे रखा है 7,0। अब आप ये चीज देखो कि ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, धुंधला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको दे रखा है 10, है ना, इधर का 10, ये जो एक लाइन है देखो ध्यान से ना, 1 और 1, तो यहाँ पर आपका 4 आ रहा है। तो ये एक तरह से अपने आप में एक लाइन 2 को रिप्रेजेंट करे, 2 यूनिट हो रही है ना, एक लाइन आपको 2 यूनिट बता रही है, तो इसे 2 यूनिट, 2 + 2 + 2 ऐसे कर करके 2 4 6 8 10 आ गया 10, फिर 12 14 16 18 20, इसका मतलब हर एक जो आपकी ग्राफ की लाइन है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो आप देखो ये स्पेसिफिक पैराबोला बनेगा ना, क्योंकि वो पास किससे करेगा, इस जगह से। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है देखो, 20 22 24 26 28, ये वाला पॉइंट है आपका 0,20। ओके, आप होप को दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉइंट है ना, ये आप इसका नाम देता हूँ ए। तो स्पेसिफिक पैराबोला बनेगा क्योंकि वहां से पास करवाना है आपको। तो यानी कि इसकी जीरोस मुझे पता चल गए और पॉइंट भी पता चल गया कहाँ से पास कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को। तो इसका मतलब मैं फटाफट से लिख दूं एक्सप्रेशन, तो पी ऑफ एक्स मान लेते हैं कितना, ए ब्रैकेट में x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस आपके पास -4 और सम है, तो -4 + 7 सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। अब यहाँ से थोड़ा इसको सुंदर बनाओ, तो पी एक्स बराबर में ए अंदर क्या बनेगा, x² -4 + 7, ये कितना जाएगा 3, तो 3x और ये हो जाएगा आपका -20। तो ये तो आ गया, पर ये पर्टिकुलर नहीं है, तो बहुत सारे पैराबोला है, तो आपको पास कराना है कितना, ये वाले पॉइंट से ए से। तो इसका मतलब यहाँ पर से डाल दो, कितना डालोगे आप, यहाँ डाल दो भैया 0। जैसे 0 डालोगे तो आपका आउटपुट कितना आएगा कोलोमेल का, 28 आ रहा। जैसे ही आपके पास आएगा तो यहाँ से आपके पास एक फिक्स वैल्यू देगी 1, तो x² माइनस, अच्छा डाल दो क्या वैल्यू, चलो एक मिनट रुको डाल ही देते हैं ना हम यहाँ पे, 0 डाल दो, 0 को स्क्वायर -3 इंटू 0 -20, तो अल्टीमेटली बराबर 28 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो -28 ए बराबर में 20, तो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली बात है ए डाउनवर्ड है तो माइनस का ही आना चाहिए, तो ए आपका नेगेटिव बना गया। और जब ए की वैल्यू आ गई तो आप फटाफट से एक्सप्रेशन लिख ही दो ना अब। तो पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इसमें लगा दो, ए की वैल्यू डाल दो आप माइनस में, तो बाहर माइनस और अंदर चलेगा x² -3x -28 हो गया। तो यहाँ से -x² प्लस का 3x प्लस का 28, तो ये इसका आंसर है। ओके, बाकी अगर एमसीक्यू होता तो वही सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लो, देखो चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा -28, तो -28 आ रहा है क्या, एक मिनट रुको हमने क्या मिस्टेक कर दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओहो कहाँ पे गड़बड़ करी है,
ओके ओके, सही सही सही, कोई दिक्कत नहीं, सही सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका -28 आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो थोड़ी है, ये तो सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए आप चेक करोगे 28 अपॉन -1, तो -28 ही आएगा, ठीक है। हाँ अब सही है, मैं इसको देख रहा था यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बदल लो भाई, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बात चल रही थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो जीरोस आपके पास कितने हैं, जीरोस इसके कितने आ गए, -4 है और दूसरा क्या है 0, तो इसका प्रोडक्ट कितना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना आएगा, -20, ठीक है, ये इसका आंसर है। और भी है क्या अपने पास, बिल्कुल है हमारे पास, इसके जीरोस बता दो, तो देखो याद है कि इसमें बी जीरो है, बी आपकी लीनियर टर्म नहीं, उसका मतलब इसके जीरोस क्या आएंगे, इसके जीरोस आएंगे एक दूसरे के नेगेटिव, यानी एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, तो आप जीरोस निकाल लो, और 9x² -5 बराबर में 0 कर दो, तो सीधा सीधा आप यहाँ से फैक्टराइज भी कर सकते हो, a² - b² लगा दो, तो 3x का होल स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर लिख दो इसको, तो यहाँ से a² - b² बनाओ, a + b a - b बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर √5 हो जाएगा एक तो, और यहाँ से जाएगा 3x बराबर -√5। देखो दोनों रूट्स आ गए, एक तो √5/3 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका x बराबर -√5/3। भाई कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर रूट वाले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको भेजकर स्क्वायर रूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके आंसर है, ठीक है, देख रहे हो ना दोनों आंसर। ओके, तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। आई होप आपको मजा आया हो, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझा दिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ ध्यान से करना चीज़ें को, क्योंकि आजकल जो है सीबीएसई थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीज़ें दे रही है, इसलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके चलिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी की लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय।